हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वेलकम है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और ये देखिए हम पहुंच चुके थे शिव मंदिर के बिल्कुल सामने। तो जय शिव शंकर, हर हर महादेव। और जो चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। तो आजकल बस आपको गाँव की, अपने घर की वीडियो बना के दिखा पाते हैं, क्योंकि घर में रहना होता है बच्चों के साथ, कहीं बाहर तो नहीं जा पाते। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि नहीं जा पाते घर से बिल्कुल भी बाहर। तो अभी छुट्टियां पड़ेंगी मिट्टू को, यानी कि 2-3 दिन में। तो उसके बाद टूर बनाएंगे जाने का, कहीं आपको दिखाएंगे फिर। और यहाँ पे हम जा रही थी मैं सामने, ये देखिए शिव मंदिर है सामने। और शिव मंदिर के सामने सीधा सड़क को मैंने जाना है। और आगे सामने देख सकते हो आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी के आगे ही पंचायत घर, स्कूल इकट्ठा ही बना हुआ है सारा। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटे वाला कैसे झूले ले रहा है। तो यहाँ पे इसका हाइट और वेट चल रहा था, अभी देख रहे थे, चेक कर रहे थे। इसका हुआ था यहाँ पे कितना हुआ था, 7 और 100, यानी कि 7 किलो 100 ग्राम का हुआ था ये। और हाइट मुझे अभी याद नहीं है, हाइट भी ठीक थी। मेरे दोनों बच्चों की हाइट तो हमेशा से ठीक ही रही है, यानी कि। और वेट थोड़ा लूज़ रहा है, क्योंकि बीच में ये बीमार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा वेट कम होता है, और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। तो बस यहाँ पे ये देखिए ये स्कूल है, मैं आपको दिखा रही थी। और ये सामने पंचायत घर और आंगनबाड़ी, यानी कि सब कुछ इकट्ठा ही है। तो मैं आ गई थी, और मैं पंचायत घर में इसलिए गई थी, वहाँ पे मेरी मीटिंग भी थी ग्राम संगठन की। तो चलो जी, एक काम और 2 काज हो गए एक साथ ही। तो उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। और ये देखिए मैं यहाँ पर इसको खिला रही थी खीर और पूड़े। तो देखिए कितने चटकारे लगा लगा के खा रहा है ना। और इतना चालाक है, जब अपना पेट भर जाएगा ना तब किसी को खिलाएगा, मुंह में डालेगा, वरना ऐसे किसी को भी देख के राजी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे खा रहा है मज़े से। मेरे को खा दे। ना खाओ फ्रेंड्स, खाओ फ्रेंड्स को खिलाओ। दे 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 दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 तो बज ही चुके थे। तो मुझे धोने थे कपड़े, तो सुबह के टाइम तो नहीं धो पाई, क्योंकि आंगनबाड़ी में भी गई थी। और उसके बाद ही फिर मैं वहाँ से लेट आई थोड़ा। तो उसके बाद देख लीजिए शाम का टाइम था, मशीन लगा दी थी मैंने। और यही रहता है बच्चे के साथ, अगर थोड़ी देर सो पाता है या कोई रखता है तो मैं तभी करती हूँ काम, क्योंकि दोपहर के टाइम फिर कोई होता भी नहीं इसको रखने वाला। और फिर धूप भी इतनी होती है, और ऊपर से मैं फिर घर पे भी नहीं थी, मीटिंग में गई थी आंगनबाड़ी में, तो आके मन नहीं करता इतनी धूप में। तो चलिए यहाँ पे मशीन लगा दी थी। मुँह में उंगली नहीं डालते, गंदी बात मिठू। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कपड़े के साथ साथ मैं साथ में 2-3 काम और भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी सब्जी रख दी है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी शाम का। उसके बाद मैंने बर्तन भी धो दिए थे बीच में, यानी कि जो भी काम होते हैं तो मैं बीच में करती रहती हूँ, बीच में कपड़े भी देखती रहती हूँ मशीन में। तो ऐसे करके मेरे सारे काम हो ही जाते हैं। और बच्चे के साथ मुझे इतनी दिक्कत आती है ना कि मैं क्या बताऊँ। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जैसे सुस्त रहती हैं या चुप बैठे रहते हैं, कई बच्चों को मैंने देखा भी है, लेकिन मेरे बच्चे उनमें से नहीं है। इतने अफलातून है कि क्या बताऊं, गोद से ही छूटे जाते हैं नीचे को। और 1 मिनट तो बैठते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। या मिट्टी खाने चला जाएगा बाहर, या कहीं पे सिर मरवा लेगा, या कुछ ना कुछ, बस चले रहो। अभी देखिए यहाँ
और जब मिट्टू भाई की अब कहनी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलाओ गाड़ी, चलाओ 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 चलाओ। नहीं मटकने को, देखो नच्ची नच्ची हो रही है, नच्ची नच्ची हो रही है ड्राइवर की। ये देखो ये होना ड्राइवर पूरा, पापा से भी ऊपर। भाई रो भाई रो भाई रो, तो भाई 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 चलो कैसे फोटो कैसे चला बस घूम घूम जोड़ा चला चला नहीं नहीं इधर 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 भाई चला छोड़ दे। भाई बाहर से भी आए हो बड़ा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 6:30 का टाइम हो चुका था और कपड़े भी सूख ही चुके थे क्योंकि 4 बजे धोए थे। तो उसके बाद मशीन में सुखा दिए थे थोड़े से और उसके बाद तार पे लगा दिए थे। तो बाहर ठंडी हवा चलती रहती है तो सूख गए थे। उसके बाद इसके पापा आए थे फ़ोन देने के लिए। तो ये गए हुए थे जहाँ पे मकान बना रहे हैं मामा जी और खेत में, तो वहाँ पर कुछ काम करवा रहे थे। और फ़ोन कभी भी नहीं ले जाते ये घर से बाहर, जब ड्यूटी से आते हैं तो मुझे दे के जाते हैं, मेरे पास ही रहता है। यानी कि होता क्या है, मुझे अपनी प्लेलिस्ट वगैरह वीडियोस और अपने फ्रेंड्स की 1-2 की देखती हूँ हस्बैंड के फ़ोन से, सबकी नहीं देखती। तो मैं देख लेती हूँ उस वजह से अगर फ़ोन होता है, और अपनी भी चला लेती हूँ तो ये फ़ायदा हो जाता है मेरा। जल्दी आ जाकर लेके यूँ नहीं है, थोड़ी देर खिला रहे। हाँ काम ही रहा था रे, तुम नहीं खिलाया करो सारी बार काम। मैं कौन सा काम कर दिया? हाँ यूँ नहीं भी हाँ, और तो काम भी नहीं होता। झाड़ू पोछे तो नौकर लग रहे हैं, या तुम बना के जाओ रोटियाँ हमारी। हमें भी बना के जाना। यूनिया भी खिला ली थोड़ी देर, चल बाप भी काम कर रही। हाँ बोलने की चाचू। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा देवर आया था, इसको छोड़ के गया है और मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि थोड़ी देर और नहीं खिला सकता था क्या। और देखिए ये चूहा देखिए कैसे। तो मैं इसको बोल रही थी कि थोड़ी देर और रख लेता तू और मैं काम कर लेती। तो बोलता है हमारे घर काम है। तो हमारी ऐसी चलती रहती है आपस में, यानी कि लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत लड़ाई भी नहीं है, बस ऐसी मैं इसको बोल देती हूँ कुछ भी मुँह पे, तो ये कभी भी गुस्सा नहीं करता। और जब ये मेरे को कुछ बोलता तो मैं नहीं करती। यानी कि हमारी बॉन्डिंग थोड़ी ऐसी है दोनों की, कि मजाक चलता रहता है हमारे बीच में। तो इसको पता है कि जब भाभी बोलती है ना, चाहे वो गुस्से में बोलती है या भाभी ऐसे ही बोलती है नेचुरल, तो भाभी ऐसे ही मेरे को जैसे क्या बोलते हैं उसको डांट के ही बोलती है। पता नहीं क्यों मैं सबके साथ प्यार से बोलती हूँ, सबके साथ अच्छी तरह बोलती हूँ, पर जब ये आता है ना पता नहीं क्यों, अगर मैं गुस्से में भी बोलती हूँ तो ऐसे ही, अगर मैं इसको प्यार में भी बोलती हूँ ना तो मेरे से ना ऐसा ही बोला जाता है। पता नहीं क्यों, कहीं ऐसे हैं जैसे नानी के साथ अलग बॉन्डिंग है, इसके साथ और कहते हैं ना कि जो अपना होता है उसके साथ ही हम जैसा मन किया वैसा बोल सकते हैं, और औरों के साथ तो सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। तो बस वही था। और इसको देखिए मैं झाड़ू लगाते लगाते ये उठा लिया था मैंने अपने बेबी को, और ये बार बार आपने देखा ही है कि कैसे आ रहा था बार बार। और हम आपको पूरा रूटीन तो नहीं दिखा सकते पूरे दिन का, क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो, और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं तो एकदम से नहीं दिखा सकते। सारा दिन काम ही करती है लेडीज़, तो सब तो नहीं दिखा सकती। हाँ जब मेरा मन करता
होता है मैं कैमरा उठा लेती हूँ, अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं दिखाती। कूड़ा था वो इकट्ठा कर दिया डस्टबिन में। और ये देखिए जो आसपास से हमारे चारों तरफ से हवा में, एक तो खुला आंगन है हमारा, तो धूल मिट्टी जो भी कूड़ा करकट आ जाता है उड़ उड़ के कबाड़, तो मैंने इसमें भर दिया था, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि तूफ़ान वगैरह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे मेरी आ गई थी, ये ननद आ गई थी, तो इसको बुलाया था, ये भी मना कर रही थी कि भाभी मुझे काम करना है, पर मैंने बोला कि चलो बाद में चले जाना, थोड़ी देर आ जा, बच्चे को रख लें। तो ये आ भी गई थी और इसने ही बच्चे को रखा थोड़ी देर, जब तक मैंने ये कूड़ा उठाया। उसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में बनाऊँगी आज आलू बैंगन और चपाती बनाऊंगी साथ में। मैं रात के टाइम गई थी मंदिर में, तो मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी। जैसे ही मैंने सब्ज़ी बना के चली गई थी कि चपाती रोटी आके बनाऊंगी, तो मैं गई थी मंदिर में, और वहाँ पे इतना शानदार नज़ारा था ना, वहाँ पे आरती हो रखी थी और इतना मन कर रहा था ना, मैं आरती में गई। सोचा कि अगर फ़ोन होता हाथ में तो आपको भी दिखाती शाम का हमारे शिव मंदिर में जब आरती होती है। अपने नहीं करते स्पोर्ट, फिर दूसरे कैसे करेंगे बेटा? कोई ना भाभी अपना तू आन दे फोन, फिर बस मैं करूंगा स्पॉट। तेरी बात तू रहने दे भाई नड़दा सच बोला अपनी भाभी नु 2 साल में तो सपोर्ट करा नहीं करेगी फोन है। कोई नहीं गाइस, आप अगर ये बोल देंगे ना कि एक वीडियो देख लेना, तो मेरे पास तो नेट खत्म हो गया, मेरे पास तो बैटरी नहीं है, कोई किसी का